हेलो दोस्तों, आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 12वां भाग लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले 11 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने इस कहानी में देखा था कि प्रिया चाय लेकर प्रेम के रूम में जाती है और जब वापस आती है तो विशाखा, नानी और प्रिया की माँ उससे पूछती है कि तुम्हारी सुबह प्रेम से क्या बात हुई। तो प्रिया बोलती है, मैं चाय लेकर प्रेम के पास गई तो प्रेम ने बड़े प्यार से मुझसे बात की। उससे मेरी शादी नहीं हुई तो उसने अपनी गलती मानी और मुझसे सॉरी कहा और मुझसे कहा तुम कल से मेरे ऑफिस में काम करना, क्योंकि तुमने ड्रेस डिज़ाइनर का कोर्स किया है और डिप्लोमा भी किया है, तो तुम कल मेरे साथ ही ऑफिस चलना। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। प्रेम रात में अपने कमरे में अकेला होता है और कहता है, चलो आज शांति के साथ सोऊंगा। वो बड़बड़ी देवी माँ के कमरे में है, रोज कोई ना कोई सवाल कर करके मुझे सोने नहीं देती। प्रेम को पता चल जाता है निशा माँ के कमरे में सो रही है। खाने को भी निशा नहीं आई। चलो आज मैं सोफे पर नहीं अपने बेड पर सोऊंगा। इतने दिन से मेरे बेड पर कब्जा कर रखा था, आज मैं आराम से सोऊंगा। सोफे पर सो सो कर मेरी गर्दन दर्द होने लगती है। और प्रेम अपने बेड पर लेट जाता है, पर प्रेम को नींद नहीं आती और बार बार निशा का ध्यान करता है। उसे लगता है अभी निशा आएगी और कहेगी, उठिए मिस्टर नटवर लाल, मुझे सोना है। जब प्रेम आंखें बंद करता है तो उसे वही नज़र आती है। प्रेम गुस्से से उठता है और चादर लेकर सोफे पर आ जाता है। कमरे में थी तो सोने नहीं देती थी, आज कमरे से बाहर है तो सोने नहीं देती। प्रेम बड़बड़ाता हुआ चादर लेकर सोने की कोशिश करने लगता है। माँ के कमरे में निशा को भी नींद नहीं आती, उसे भी महसूस होता है प्रेम सामने सोफे पर सो रहे हैं। वो धीरे धीरे बड़बड़ाती है, हम भी कितने पागल हैं, बार बार मिस्टर नटवरलाल को क्यों याद कर रहे हैं। उन्होंने ही तो हमें सज़ा दी है, तो हम क्यों उनको याद कर रहे हैं। हम सो जाते हैं। वह फिर चादर ओढ़ के सोने की कोशिश करती है। तभी बड़ी माँ निशा से पूछती हैं, बेटा क्या बड़बड़ा रही हो। निशा कहती है, कुछ नहीं बड़ी माँ, आप सो जाइए। और फिर वो सोने की कोशिश करने लगती है। सुबह प्रिया तैयार होकर प्रेम के सामने आती है, कहती है, प्रेम मैं तैयार हूँ। प्रेम ऊपर से नीचे तक प्रिया को देखता है। वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। यह सुनकर प्रिया खुश हो जाती है। थैंक यू प्रेम। प्रेम बड़ी माँ से कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बड़ी माँ कहती हैं, प्रिया कहाँ जा रही है। प्रेम कहता है, प्रिया मेरे साथ ऑफिस जाएगी और मेरे ही साथ आएगी। चलो प्रिया। इतना कहकर प्रेम प्रिया को लेकर ऑफिस चला जाता है। वैशाली कहती है, माँ प्रिया भाई के साथ ऑफिस जा रही है। हाँ बेटा, माँ कहती है। फिर वैशाली कहती है, माँ यह बात ठीक नहीं है। क्या हो गया है भैया को, ऐसा क्यों कर रहे हैं। पता नहीं, ये तो वही जाने, माँ कहती हैं। वैशाली आके बड़ी माँ से बात करती है। बड़ी माँ की समझ में नहीं आता कि प्रेम ऐसा क्यों कर रहा है। तभी ये सारी बात निशा सुन रही थी और वह उनके पास आती है और निशा कहती है, उनकी जो मर्जी आए वह करें, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैशाली बोली, पर भाभी भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए। निशा बोली, वैशाली तुम्हारे भैया को जो भी कर रहे होंगे सोच समझ कर रहे होंगे, इसलिए तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। तुम्हें कॉलेज जाना है ना, तो तुम जाओ। वैशाली टेंशन लिए कॉलेज चली जाती है। प्रिया यह मेरा ऑफिस है। प्रिया ऑफिस के अंदर आती है। आओ मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलाता हूँ। और वह एक शानदार कमरे में प्रिया को ले जाता है। कमरा बहुत तरीके से सजा हुआ था और एक सुंदर सा लड़का जो कि कुर्सी पर बैठा हुआ था, जिसका मुंह दरवाजे की तरफ नहीं था, वह फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी प्रेम कहता है, कैन कम इन सर। प्रेम की आवाज़ सुनकर वो लड़का मुड़कर देखता है और प्रेम को देखते ही खड़ा हो जाता है। गुड मॉर्निंग सर। यह प्रिया है, इसके लिए मैंने आपसे बात की थी। प्रेम बोलता है। तो वो लड़का बोलता है, हाँ ठीक है। फिर प्रिया से बोलता है, बैठिए, आपसे कुछ सवाल पूछना है।
प्रिया बैठ जाती है। वह लड़का कुर्सी पर नहीं बैठता। देखने में वो लड़का बहुत खूबसूरत था, गोरा चिट्टा, बिल्कुल हीरो की तरह लगता है। प्रेम कहता है, सर मैं जाता हूँ। फिर प्रिया से कहता है, प्रिया तुम इंटरव्यू दो, बाद में मिलते हैं। ये कहकर वो चला जाता है। वो लड़का कहता है, मिस प्रिया मेरा नाम वरुण दत्त है, मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, आप उसके जवाब सही सही दीजिएगा और अपना बायोडेटा दीजिए। प्रिया अपनी सारी डिटेल्स दे देती है। उन्हें देखता है वो और कहता है, आपसे कुछ पूछने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं है। तभी किसी को फ़ोन करता है, मिस्टर सिन्हा मेरे केबिन में आइए। मिस्टर सिन्हा 2 मिनट में आ जाते हैं। यस सर। मिस्टर सिन्हा ये मिस प्रिया हैं, आप इनको इनका केबिन दिखाइए, आज से यह हमारी नई डिज़ाइनर हैं। मिस्टर सिन्हा प्रिया को अपने साथ ले जाते हैं और प्रिया को केबिन दिखा देते हैं और कहते हैं, मैडम यह आपका केबिन है, आप यहाँ से काम करिए। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो यहाँ डायरी में सबके नंबर लिखे हैं, आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकती हैं। प्रिया बोलती है, प्रेम सर का केबिन कहाँ है? मिस्टर सिन्हा कहते हैं, मैडम प्रेम सर हमारे साथ बैठते हैं, उनका कोई केबिन नहीं है। प्रिया चुप हो जाती है और कुछ नहीं पूछती, पर मन में सोचती है, क्या प्रेम का कोई केबिन नहीं है? फिर प्रेम प्रिया के केबिन में आता है और पूछता है, कैसा लगा मेरा ऑफिस? प्रिया कहती है, ठीक है। वो आगे बोलती है, प्रेम एक बात पूछूं? तो प्रेम कहता है, पूछो। प्रिया पूछती है, तुम्हारा केबिन क्यों नहीं है? तो प्रेम बोलता है, मैं ज़्यादातर बाहर रहता हूँ, इसलिए मैंने अपने लिए कोई केबिन नहीं लिया। तभी वरुण का फ़ोन आता है। प्रिया फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ वरुण होता है, कहता है, हेलो प्रिया, तुम्हारे केबिन में प्रेम सर हैं, उन्हें मेरे केबिन में भेजो। यस सर, मैं उन्हें भेजती हूँ। और वह फ़ोन रख देती है और कहती है, प्रेम तुमको सर अपने केबिन में बुला रहे हैं। प्रेम कहता है, ओके आई गो, यू डू योर वर्क। ये कह प्रेम प्रिया के केबिन से निकलकर वरुण के केबिन की तरफ बढ़ जाता है। उधर निशा घर पर बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी उसमें रामपुर गांव की न्यूज़ आ रही थी। न्यूज़ एंकर बता रहा था, ये है रामपुर, यहाँ पर ना तो लाइट थी और ना ही स्कूल और ना ही कोई अस्पताल। गांव कितना पिछड़ा हुआ था, पर पीआरएम कंपनी ने इस गांव की तस्वीर बदल दी। आज इस गांव में सब कुछ है। अब ये गांव शहर से जोड़ दिया गया है। निशा चिल्लाकर बड़ी माँ को बुलाती है, माँ माँ जल्दी आइए। बड़ी माँ आती हैं, आकर बैठती हैं। क्या बात है निशा? और निशा के पास बैठ जाती हैं। देखो माँ, ये वही गांव है जहाँ हम लोग रुके थे। फिर वहाँ की सारी कहानी बता देती है। माँ, जब से यहाँ आए हमें मौका ही नहीं मिला कि आपको वहाँ की बात बताएं। इस गांव की काया पलट पीआरएम कंपनी ने की। प्रेम ने अपने बॉस से बात करके इस गांव की काया बदली। हाँ माँ, ये बात निशा बोलती है, न्यूज़ एंकर बता रहा था। तभी बड़ी माँ बोली, आज तक किसी ने पीआरएम को नहीं देखा क्या? पीआरएम किसी के सामने नहीं आना चाहते हैं क्या? कौन है ये पीआरएम? तभी निशा बोलती है, बुढ़े खुशट हैं, इसलिए जवानी के सामने आना नहीं चाहते हैं। पर माँ, एक बात हमारी समझ में नहीं आई, हम तो अपने कमरे में सो रहे थे, इनकी गाड़ी में कैसे पहुँच गए? तभी विशाखा आती है, बोलती है, मैं बताती हूँ आप कैसे भाई की गाड़ी में पहुँच गई। यह सब दीदी का किया धरा था, आपको हमने बेहोश कर दिया था, भैया को भी पता नहीं चलने दिया। जब भैया बाथरूम में गए तभी आपको हमने बेहोश कर दिया और भैया की गाड़ी में डाल दिया। जल्दी जल्दी में भैया गाड़ी में बैठ गए। बेड पर हमने तकिया रख दिया था और उस पर चादर डाल दी थी, इसलिए भैया को लगा कि आप सो रही हैं। भैया ने चादर खोल के देखा नहीं। हमें पता था कि भैया चादर खोल कर नहीं देखेंगे, क्योंकि जब भैया जल्दी में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, बस उनको अपना काम याद रहता है। इसी बात का फ़ायदा हमने उठाया और आपको उनकी गाड़ी तक पहुंचाया। प्रेम वरुण से मिलने उसके केबिन में जा रहा था। रास्ते में मिस्टर सिन्हा मिल जाते हैं। मिस्टर सिन्हा का मुंह लटका हुआ होता है, वह थोड़ा दुखी होते हैं। प्रेम पूछता है, अरे सिन्हा अंकल, क्या बात है, आप इतना दुखी क्यों हैं?
सिन्हा पहले बात को टालते हैं, पर प्रेम ज़बरदस्ती करता है तो बताते हैं कि मेरी बेटी की शादी है और उसमें 5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। प्रेम बोलता है कंपनी से लोन ले लो। सिन्हा बोलते हैं बॉस से कैसे बात करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। उनसे अगर पैसा लूँगा तो हर महीना मेरी सैलरी से ज़्यादा पैसा कट जाएगा। प्रेम बोलता है चलो मैं आपकी तरफ से बॉस से बात करता हूँ, आप टेंशन मत लो, कंपनी से आपको लोन मिल जाएगा। प्रेम वरुण के कैबिन में आता है, साथ में मिस्टर सिन्हा को भी लाता है और उनसे कहता है सर, मिस्टर सिन्हा की लड़की की शादी है, इसलिए आप PRM से बात करके उनको 5 लाख का लोन दिलवा दीजिए और उनकी सैलरी से हर महीने थोड़े कम पैसे कटवाने की बात कीजिए। प्रेम को देखकर वरुण कुर्सी से खड़ा हो जाता है और मिस्टर सिन्हा से कहता है आप एक लेटर लिख दीजिए, मैं सर तक भिजवा दूंगा, आपका काम हो जाएगा। मिस्टर सिन्हा प्रेम को धन्यवाद देते हैं, कहते हैं थैंक यू प्रेम, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। भगवान करे तुम्हारी ज़िंदगी की हर मुश्किल आसान हो, तुम पर कोई मुश्किल ना आए और कोई आए तो सब जल्दी चली जाए। और प्रेम उनकी बात से मुस्कुरा देता है। वरुण को भी थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। इतना कहकर मिस्टर सिन्हा कैबिन से बाहर निकल जाते हैं। मिस्टर सिन्हा के जाते ही प्रेम वरुण को डांटता है, कहता है कितनी बार तुमसे मैंने कहा कि मैं जब भी किसी दूसरे के साथ तुम्हारे कैबिन में आऊँ तो तुम खड़े मत हुआ करो, अब बैठ जाओ। वरुण बोलता है नहीं सर, आप खड़े हैं तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ। प्रेम वरुण को एक घूसा दिखाता है, कहता है वरुण के बच्चे, मैं तुझे एक घूसा मारूंगा तो तू मर जाएगा। वरुण दोनों हाथ जोड़ देता है, सर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपको जो करना है कर सकते हैं। प्रेम ने कहा तो सुधरेगा नहीं। ऐसा कहकर प्रेम वरुण वाली कुर्सी में जाकर बैठ जाता है। वरुण उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठता है। वरुण दरवाज़ा लॉक कर देता है। प्रेम चेक निकालता है और सिग्नेचर कर देता है और वरुण को दे देता है, कहता है कल मिस्टर सिन्हा को यह चेक दे देना। वरुण चेक ले लेता है। प्रेम बोलता है अब मेरी मीटिंग के बारे में बताओ, मुझे क्या करना है। वरुण बोलता है आज की मीटिंग 2 बजे आदित्य होटल में मिस्टर मेहरा के साथ मीटिंग है, 4 बजे गुलजार होटल में आपकी मीटिंग मिस्टर कपूर के साथ है। वरुण बता देता है आज कहाँ कहाँ उसको जाना है। प्रेम खड़ा होता है और कहता है ठीक है मैं निकलता हूँ। तभी वरुण ने कहा नहीं सर, जा कर आता हूँ, ऐसा कहिए। प्रेम बोलता है एक बड़ी माँ घर पर हैं और एक बड़ी माँ ऑफिस में है। अच्छा बाबा, जा कर आता हूँ। ठीक है। वरुण बोलता है ठीक है, ओके सर। जाते जाते तभी प्रेम रुक जाता है और मुड़कर वरुण से कहता है जरा प्रिया पर निगाह रखना। वरुण कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे इतना काम दूंगा कि और कुछ सोच नहीं पाएगी। तभी प्रेम बोलता है संभाल लूँगी ना। वरुण बोलता है हाँ सर, मैं संभाल लूँगा। थैंक यू वरुण। ये कहकर प्रेम जाने लगता है तो वरुण बोलता है अच्छा, आइडिया देने के लिए आप हमें थैंक यू बोलेंगे। फिर शाम को प्रिया घर पर आती है, सीधा अपने कमरे में चली जाती है। नानी पूजा कर रही होती हैं। प्रिया के आते ही उसकी माँ पूछती है आज का दिन कैसा बीता। आज तो पूरा दिन तुम प्रेम के साथ रही होगी, बोलो बोलो क्या बातें हुई। प्रिया बोलती है क्या खाक बात हुई, वरुण मेरे बॉस हैं, उनका काम कर रही थी, वही कंपनी के मालिक हैं, ऐसा कहते हैं, सब वैसा ही करते हैं। प्रेम तो पूरा दिन बाहर रहा, उसने लंच भी बाहर ही किया। माँ मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। सुगंधा कहती है ठीक है, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ, और कमरे से बाहर निकल जाती है। फिर रात को प्रेम घर पर आता है और बड़ी माँ से कहता है माँ मेरी चाय कमरे में भिजवा दीजिए, और वह सीधा अपने कमरे में चला जाता है। माँ नौकर से चाय भिजवा देती है। प्रेम अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रहा होता है, नीचे देखता है तो निशा के सारे कपड़े बैग में पैक होते हैं। यह देखकर प्रेम को बहुत गुस्सा आता है और नौकर से बोलता है ललित यह बताओ मेरी नाइट ड्रेस कहाँ है, और बाथरूम में कुछ भी नहीं है, क्या करते हो तुम लोग आजकल। ललित बोलता है भैया यह सब तो आजकल भाभी देखती हैं, हम लोग कुछ नहीं देखते, इसलिए मुझे नहीं पता, आप भाभी से पूछ लीजिए।
और नौकर चाय देकर वापस चला जाता है। प्रेम फ़ोन उठाता है और निशा का नंबर डायल करता है। निशा को फ़ोन लगाता है। निशा दादी माँ के कमरे में थी। निशा फ़ोन उठाती है पर देख कर रख देती है। मन में कहती है, बाप रे, मिस्टर नटवर लाल मुझे फ़ोन कर रहे हैं। फिर दोबारा फ़ोन बजता है। हर हर शंभू शिव महादेवा, फ़ोन उठा लो। किसका फ़ोन है? दादी माँ बोलती है। निशा मजबूरी में फ़ोन उठा लिया और हकलाते हुए बोली, है हेलो, कौन? अच्छा, तो मेरी आवाज़ न पहचानने का नाटक कर रही हो? चुपचाप ऊपर कमरे में चली आओ। निशा, वरना? प्रेम निशा को धमकी देता है। वरना क्या कर लेंगे? जो करना है कर लीजिए, हम नहीं आएंगे। निशा प्रेम की धमकी का जवाब देती है तो प्रेम फ़ोन काट देता है। निशा कहती है, दादी आप हमें छिपा लीजिए, ये आ रहे हैं। तभी प्रेम दादी के कमरे में आता है। दादी, निशा कहाँ है? दादी के पीछे छिपी निशा का हाथ पकड़कर ले जाने की कोशिश करता है। निशा हाथ छुड़ाते हुए चिल्लाती है, इनसे हमें बचाओ दादी, हम नहीं जाएंगे। दादी आप कुछ नहीं बोलोगी? प्रेम दादी से बोलता है। निशा को प्रेम गोद में उठा लेता है। निशा छटपटाती है, बड़ी माँ बचाओ। प्रेम ने कहा, ज़्यादा चिल्लाओगी तो यही सीढ़ियों से फेंक दूंगा। प्रेम निशा को फिर धमकी देता है। निशा की चीख सुनकर सब लोग आ जाते हैं। सब देखते हैं प्रेम निशा को गोद में उठाकर ले जा रहा है। हे मैया, वर्ड लव? अरे नहीं मामी, इसको कहते हैं लव वर्ड। हाँ वही वैशाली मामी आपस में बात करती हैं। नानी, ये क्या हुआ? प्रिया विशाखा और नानी की तरफ देखती है। नानी चुप रहती हैं। सब लोग प्रिया और निशा को देखते रहते हैं। प्रेम निशा को लाकर बेड पर बैठा देता है। जब से मेरे कमरे में आई हो, कोई सामान मेरा मुझे नहीं मिलता। अब ये बताओ मेरा नाइट सूट कहाँ है? निशा उसे नाइट सूट ला कर देती है। यही अलमारी में तो था, आपको दिखा नहीं? अपना सारा सामान अलमारी में रखो। क्यों? आपने ही तो सज़ा दी थी। मैंने तुम्हें कमरे में रहकर खाने की सज़ा दी थी, कमरे को छोड़कर जाने की नहीं। प्रेम निशा से गुस्से में बोलता है और बाथरूम में घुस जाता है। वहीं से चिल्लाता है, बाथरूम का सामान भी रख दो। फिर रात का वक्त होता है। सब लोग अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। प्रेम और निशा अपने कमरे में होते हैं। प्रेम सोने की तैयारी कर रहा होता है। तभी निशा उसके पास आती है और कहती है, आज टीवी पर रामपुर की खबर दिखा रहे थे, आपको मालूम है क्या? प्रेम बोलता है, नहीं मालूम, तुम बताओगी तो मालूम होगा। निशा खुश होकर कहती है, अरे वहाँ की तो हाल ही बदल गए हैं, सब टीवी पर दिखा रहे थे। प्रेम बोलता है, अच्छा, ये तो सब आपकी कंपनी ने किया है। अगर आपकी कंपनी ना करती तो वह गांव आज भी पिछड़ा हुआ गांव कहलाता। प्रेम बोलता है, अच्छा, सारा क्रेडिट कंपनी का है क्या? मैंने कुछ नहीं किया। आपने तो सब कुछ किया है, पर अगर आपकी कंपनी आपकी बात ना सुनती तो आप ही अकेले क्या कर लेती? अच्छा हाँ, यह भी ठीक है। प्रेम निशा की बात का जवाब आंखें मूंदे मूंदे देता है। निशा बोलती है, आपको मालूम है? नहीं मालूम, तुम बताओगे तो मालूम होगा। हम आपकी गाड़ी में कैसे आई बताओ? प्रेम ने कहा, वैशाली ने हमें बेहोश करके आपकी गाड़ी में डाल दिया था और आपको पता भी नहीं चला। और ताली मार मार कर निशा हंसती है। आपको मालूम है? निशा ये बात तीसरी बार कहती है और प्रेम भी वही जवाब देता है, नहीं मालूम, तुम बताओगी तब पता चलेगा। सब लोग जानते हैं कि आप काम के वक्त सब भूल जाते हैं। इसका फ़ायदा वैशाली ने उठाया, अब हमें पता चल गया है। तभी प्रेम बोलता है, तुम तो सोचना भी मत मेरा फ़ायदा उठाने की। निशा इसी तरह पूरे दिन की खबर प्रेम को बताती रहती है और प्रेम भी हूँ हाँ करता रहता है। प्रेम कब सो जाता है निशा को पता ही नहीं चलता। प्रेम सो चुका है, ये बात निशा को बाद में एहसास होता है। अरे ये तो सो गए हैं। निशा अपने आप से बोलती है, कितना थक गए हैं और हम अपनी बकबक से इनको परेशान कर रहे हैं। चलो सोने देती हूँ। और निशा प्रेम को चादर ओढ़ाने लगती है। तभी प्रेम नींद में निशा को पकड़ लेता है। निशा अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर प्रेम की पकड़ बहुत मजबूत होती है, वह निशा को नहीं छोड़ता। निशा कहती है, अब हम क्या करें?
इन्होंने तो हमें ऐसे पकड़ लिया जैसे सपने में किसी से दंगल कर रहे हैं। जैसे एक पहलवान दूसरे पहलवान को पकड़ लेता है और पटकने वाला है, हमें भी पहलवान बना लिया। हम पहलवान नहीं हैं। पर प्रेम इतनी गहरी नींद में था कि वह समझ नहीं पाता। निशा कहती है, अब हम क्या करें, सोफा भी छोटा है। निशा सोफे पर एक कोने पर हाथ पैर एक कर पैर नीचे करके सोने की कोशिश करती है। बड़ी देर तक जागती रहती है, लेकिन उसको भी थोड़ी देर में नींद आ जाती है। उधर वरुण, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई। माँ, अभी तो 11 बजे हैं, मुझे थोड़ा काम करना है, अभी थोड़ा काम बाकी है। माँ बोलती है, ठीक है, तो अपना काम कर लो, मैं सोने जा रही हूँ। पानी रख दिया है, दूध रख दिया है, पी लेना। तो ठीक है। तभी वरुण प्रिया को फ़ोन करता है, कहता है, कल तुम्हें जल्दी आना है। प्रिया बोलती है, ठीक है सर, कल मैं जल्दी आऊँगी। वरुण फ़ोन रख देता है। वरुण, ये प्रिया कौन है, नई लड़की आई है क्या? वरुण की माँ ने कहा, नहीं माँ, यह प्रेम सर की पहली वाली मंगेतर थी। थोड़ी गलतफहमी की वजह से प्रेम सर की शादी किसी दूसरी लड़की से हो गई और घर में बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए प्रेम सर ने इस लड़की को ऑफिस में काम करने के लिए भेज दिया है। माँ बोलती हैं, तेरे प्रेम सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आज तक सबका भला किया है, तो उनके साथ भला बुरा कैसे हो सकता है? शायद यह लड़की जिसका नाम प्रिया है उनके लिए ठीक नहीं थी, इसलिए भगवान ने उनके लिए एक अच्छी लड़की भेज दी है। नहीं माँ, प्रिया भी अच्छी लड़की है। माँ संदेह भरी दृष्टि से वरुण को देखती हैं और कहती हैं, अच्छा, एक ही दिन में तुझे लड़की अच्छी लगने लगी? अरे नहीं माँ, यह बात नहीं है, मैं पहले से उनको जानता हूँ। हाँ, पहले इतना बातचीत नहीं हुई थी जितना कि आज ऑफिस में हुई है। वरुण बोलता है, माँ अपनी एक बात बिल्कुल ठीक कही, प्रेम सर हमेशा सबकी मदद करते हैं। तभी माँ बोलती हैं, अच्छा बेटा, मैं सोने जा रही हूँ, तुम दूध पी लेना। अच्छा, गुड नाइट। और वरुण बोलता है, गुड नाइट माँ। फिर माँ वरुण के कमरे से चली जाती है। वरुण अपने आप में बड़बड़ाता है, मुझे आज भी वह दिन याद है जब पहली बार प्रेम सर और मेरी मुलाकात हुई थी। वरुण आज से 10 साल पहले की यादों में खो जाता है। कैसे टैक्सी टैक्सी कहकर एक नौजवान लड़का गाड़ी रुकवाता है, जो देखने में बहुत खूबसूरत हैंडसम था। नीले रंग के सूट में उसका गोरा रंग और खिल रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ और होठों पर मुस्कान देखने से लगता था कि किसी बड़े घर का लड़का है। तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुक जाती है। टैक्सी ड्राइवर बोलता है, साहब कहाँ जाना है? वो लड़का बोलता है, मुझे दादर जाना है, कितना लोगे? वह लड़का बोलता है, तो टैक्सी ड्राइवर बोलता है, साहब जो बन पड़े दे देना, आप मेरे पहले सुबह के पैसेंजर हो। और अपना मीटर डाउन कर देता है। तो टैक्सी चल पड़ती है। रास्ते में लड़का पूछता है, तुम टैक्सी चला कर कितना कमा लेते हो? साहब क्या कमा लेता हूँ, कभी कभी टैक्सी पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं, कई कई दिन तक बंद रहती है, कुछ कागज़ पूरे नहीं हैं, कभी कभी तो मालिक पैसे काट लेता है। तभी प्रेम ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा, सर मेरा नाम वरुण है, मेरा नाम प्रेम सिंह है। तभी ड्राइवर को एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन पर उसके पिताजी बोल रहे होते हैं, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम हॉस्पिटल में आ जाओ। वरुण प्रेम से कहता है, साहब आप दूसरी टैक्सी ले लो, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। प्रेम बोलता है, नहीं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलता हूँ। साहब आप क्या करेंगे हॉस्पिटल में जाकर? अरे नहीं नहीं, मैं चलूँगा, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। प्रेम वरुण के साथ फिर हॉस्पिटल आ जाता है। वरुण अपने पापा से पूछता है, पापा माँ को क्या हुआ? उसके पापा बोलते हैं, तुम्हारी माँ की सिर में चोट आई है। चौल में पानी भरने के लिए पप्पू की माँ और मिश्री की माँ में झगड़ा हो रहा था। तुम्हारी माँ उसी में बीच बचाव करने लगी। उसी में से पप्पू की माँ ने बाल्टी उठाकर फेंक कर मारी और तुम्हारी मम्मी के सर पर लग गई। तुम्हारी मम्मी का सर फट गया है, बहुत खून बह रहा है। उसके पापा बताकर रोने लगते हैं। वरुण बोलता है, पापा अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर कहता है, पहले 5 लाख जमा करो, तब जाकर तुम्हारी माँ का ऑपरेशन होगा। 5 लाख तो बहुत है डॉक्टर साहब, मैं इतना पैसे कहाँ से दूंगा? तभी प्रेम डॉक्टर से कहता है,
आप ऑपरेशन करिए, मैं 5 लाख जमा करता हूँ। फिर प्रेम काउंटर में जाकर 5 लाख जमा कर देता है। वरुण प्रेम की पैर पकड़ लेता है, कहता है साहब आप तो हमारे लिए भगवान हो। प्रेम बोलता है नहीं, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ और दूसरे इंसान के काम आ रहा हूँ, इसके अलावा मेरी कोई पहचान नहीं है। वरुण प्रेम के आगे हाथ जोड़ता है, कहता है सर मैंने आप जैसा इंसान पहली बार देखा है जो निस्वार्थ बिना किसी मतलब की मदद कर रहा है। प्रेम बोलता है तुम मेरा एहसान मत मानो, तुम ऊपर वाले का एहसान मानो जिसने तुम्हें मुझसे मिलाया है। हर इंसान का मिलने का कोई ना कोई मतलब होता है, शायद मेरा मतलब यही हो, मैं तुम्हारी मदद करूं, इसलिए यह मेरा एहसान नहीं है, एहसान ईश्वर का है। फिर 6 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकला। तब उसने पूछा डॉक्टर मेरी माँ कैसी है। डॉक्टर बोलता है वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता तब तक हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते हैं। मुझे शंका है या तो उनकी आंखों की रोशनी जा सकती है या फिर उनकी याददाश्त जा सकती है। वरुण और उसके पापा घबरा उठते हैं। डॉक्टर कहता है आप लोग ज़्यादा घबराए नहीं, हो सकता है इनमें से कुछ भी ना हो, बस भगवान से प्रार्थना करें ऐसा कुछ ना हो। डॉक्टर इतना कहकर चला जाता है। प्रेम वरुण से कहता है तुम चिंता मत करो, जो होगा उसे फेस करो। तभी प्रेम के फ़ोन में उसके घर से फ़ोन आता है। फ़ोन की दूसरी तरफ बड़ी माँ होती है, कहती है प्रेम बेटा तुम कहाँ हो, अभी तक घर नहीं आए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। तो प्रेम बोलता है माँ मैं एक दोस्त के पास हूँ, उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। उसकी माँ कहती है ठीक है पर तुमको एक फ़ोन तो करना था। तो प्रेम बोलता है अरे माँ भूल गया। ठीक है, प्रेम बोलता है मैं फ़ोन रख रहा हूँ, ठीक है पर घर जल्दी आने की कोशिश करो, बड़ी माँ ने ऐसा कहा। ओके माँ, फिर मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आता हूँ। यह कहकर प्रेम उठकर जाने लगता है। तो वरुण रो कर कहता है नहीं सर जी मैं लेकर आता हूँ। प्रेम उसे पैसे देता है तो वरुण मना करता है, कहता है नहीं सर पैसा नहीं चाहिए, क्या मैं आपको एक कप चाय भी नहीं पिला सकता हूँ, इतनी तो औकात है सर। प्रेम मुस्कुराता है अच्छा ठीक है तुम ले आओ। फिर थोड़ी देर बाद वरुण चाय लेकर आता है। वो चाय पीते हैं, तभी नर्स आकर कहती है तुम्हारी माँ को होश आ गया है। वरुण और उसके पापा दौड़कर कमरे में जाते हैं। उनके पीछे प्रेम आता है, देखता है पलंग पर एक दुबली पतली औरत लेटी है, उनके माथे पर पट्टी बंधी हुई है, चेहरे पर दर्द के भाव हैं। वो धीरे धीरे आँख खोलती है तो उसके सामने वरुण खड़ा होता है। वह बोलती है वरुण। वरुण बोलता है तुम बोलो मत, मैं तुमको दिखाई दे रहा हूँ क्या। माँ बोलती है हाँ तो मुझे दिखाई दे रहा है। वरुण कहता है यह कौन है। तो उन्होंने कहा ये तेरे पापा हैं। तो वरुण समझ जाता है कि माँ की आंखें नहीं गई हैं और ना ही माँ की याददाश्त गई है। वरुण खुश हो जाता है। वरुण प्रेम के गले लग जाता है, कहता है सर मेरी माँ की याददाश्त नहीं गई है और ना ही मेरी माँ की आंखें गई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप नहीं होते तो शायद आज हम बाप बेटे टूट जाते। इतना पैसा कहाँ से लाते सर, मेरी जान भी मांगे तो मैं दे दूँगा आपको, आपका एहसान मर के भी नहीं चुका पाऊँगा। तभी डॉक्टर आ जाते हैं और उनका चेकअप करते हैं, कहते हैं आप सब लोग बाहर जाइए, इनको थोड़ा आराम करने दीजिए। वह लोग फिर बाहर आ जाते हैं। प्रेम एक सिस्टर उनकी मम्मी के लिए रखवा देता है। डॉक्टर से कहता है मैं सिस्टर को पैसे दे दूँगा, अब माँ जी की पूरी देखभाल कराइएगा। प्रेम पूछता है वरुण तुम कितना पढ़े लिखे हो। तो वरुण ने कहा सर मैंने MBA किया है, पर जब कहीं जॉब नहीं मिली तो मैं टैक्सी चलाने लगा। तब प्रेम बोलता है मेरे साथ काम करोगे। तो वरुण बोलता है क्यों नहीं सर, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। प्रेम एक कार्ड देता है, कहता है यह मेरा कार्ड है, तुम इस पते पर कल आ जाना, तुमको जॉब मिल जाएगी। जब वह कार्ड पढ़ता है तो कहता है अरे यह तो PRM ग्रुप इंडस्ट्रीज का कार्ड है। तो प्रेम ने कहा यह मेरी कंपनी है सर, कल ज़रूर आ जाऊँगा मैं। यह तो वही कंपनी है ना जो अभी अभी लॉन्च हुई है, जिसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और बहुत बिक भी रहे हैं। प्रेम बोलता है मैं उस कंपनी में काम करता हूँ। तो प्रेम जाने लगता है और जाते जाते वरुण से कहता है तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम मेरा फ़ोन नंबर लो
और इसमें फ़ोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। वरुण प्रेम के आगे हाथ जोड़ देता है, कहता है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर दूसरे दिन वरुण पीआरएम के ऑफिस पहुंचता है और प्रेम को बॉस की कुर्सी पर पाता है तो वरुण समझ जाता है कि यह बॉस है, इस कंपनी के मालिक है। वरुण को नौकरी मिल जाती है। वरुण पूरी ईमानदारी से काम करता है। फिर एक दिन प्रेम उसको एक जगह ले जाता है। वरुण देखता है, फिर वो वरुण से कहता है वरुण देखो घर कैसा है। वरुण कहता है सर घर तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल बंगले की तरह। तब प्रेम गाड़ी की तरफ इशारा करके बोलता है वरुण यह गाड़ी कैसी है। वरुण कहता है गाड़ी भी अच्छी है। क्या सर आपने खरीदी है। हाँ यह नया घर खरीदा है, किसी को इसको गिफ्ट देना है जो मेरा बहुत अजीज है। वरुण पूरा घर देख कर आता है जो कि बहुत खूबसूरत घर है। तब प्रेम उसके हाथ पर कार की चाबी और घर के कागजात दे देता है। प्रेम कहता है यह तुम्हारे लिए बड़े भाई की तरफ से छोटे भाई को एक छोटा सा गिफ्ट। वरुण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे आश्चर्य होता है उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। क्या उसे भगवान मिल गए हैं जो उसकी सारी परेशानियों को दूर कर रहे हैं। तभी प्रेम कहता है देखो तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हो और कभी मेरा मन तुमसे तुम्हारे घर में मिलने को हुआ तो मैं उस गंदी बस्ती में नहीं आऊँगा, इसलिए मैं तुमको यह बंगला गिफ्ट में दे रहा हूँ और यह कोई एहसान नहीं है, मैं खुद एहसान कर रहा हूँ। वरुण समझ जाता है कि सर उसे झूठ बोल रहे हैं, उन्हें बस्ती से प्रॉब्लम नहीं है। मेरी शराफत, मुझ पर विश्वास करके मेरा काम देखकर मुझे अपना इतना बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं। और बोलता है सर मैं आपका ये गिफ्ट स्वीकार करता हूँ। प्रेम बोलता है वेरी गुड, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो उसका दूसरा इलाज था मेरे पास। वरुण पूछता है क्या इलाज था। तभी प्रेम डंडा निकाल कर लाता है और कहता है इससे मैं तुमको अच्छे से पीटता। और फिर दोनों हंस पड़ते हैं। वरुण प्रेम के गले लग जाता है, कहता है मैं अकेला था, आज से मेरे बड़े भाई मुझे मिल गए। मैं वादा करता हूँ मैं मरते दम तक आपके साथ रहूँगा। वरुण अपने बीते हुए कल से निकल कर आज में आ जाता है और घड़ी देखता है, अरे 1 बज गया। वरुण अपने सिरहाने प्रेम की फ़ोटो रखता था। प्रेम की फ़ोटो उठाकर देखता है और प्रेम से कहता है सर मैं यहाँ पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा, मैं हर कदम में आपका साथ दूंगा। आप मेरे भगवान हो, मेरे भगवान को कोई तकलीफ़ दे यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। यह कहकर वह प्रेम की फ़ोटो को अलमारी में रख देता है और सोने की कोशिश करता है। उधर आधी रात को प्रेम की आँख खुलती है। वो वॉशरूम जाने के लिए उठता है तो वह देखता है कि निशा उसके सोफे के पास नीचे सो रही है। प्रेम उसे उठाता है और कहता है निशा तुम ये ज़मीन में क्यों सो रही हो। तब निशा बोलती है आपकी मेहरबानी से। प्रेम बोलता है अरे मैंने क्या किया है। निशा कहती है अरे आपने क्या नहीं किया यह पूछिए, आप तो सपनों में भी दंगल करते हैं। प्रेम मुस्कुराता है, कहता है क्या पागल लड़की है। फिर कहा निशा जाओ बेड पर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। प्रेम निशा से कहता है। निशा कहती है अरे पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। प्रेम बोलता है जो कुछ सुनना होगा सुबह सुनूंगा, अभी सो जाओ। निशा मुंह फुलाकर पैर पटकती हुई अपने बेड पर आ जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह नानी मंदिर जाती हैं और मंदिर में एक पंडित जी से मिलती हैं। पंडित जी से कहती हैं मैं आपको अपने नाती की कुंडली ला कर दिखाती हूँ, आप मुझे उस कुंडली को देखकर बताइए मेरे नाती के ग्रह नक्षत्र क्या है। पंडित जी कहते हैं ठीक है, आप मुझे उनकी कुंडली ला कर दीजिए, मैं कुंडली देखकर सब बताता हूँ। इधर घर पर प्रेम के मामा जी भी आ जाते हैं और मामी अपने पति को देखकर कहती है हे मैया आप आ गए, हम तो कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे, आपका काम हो गया क्या। मामा जी कहते हैं हाँ मेरा काम हो गया, और अम्मा कहाँ है। मामी बोलती है हे मैया आपकी अम्मा मंदिर गई हैं भगवान को मनाने के लिए। तभी प्रेम आ जाता है और मामा को देखकर प्रेम खुश हो जाता है और बोलता है अरे मामा जी आप कैसे हैं। मामा बोलते हैं बेटा हम अच्छे हैं और तुम कैसे हो, और हमारी बहू प्रिया कहाँ है। तभी मामी कहती है हे मैया आपकी बहू प्रिया नहीं है, आपकी बहू कपड़ा चोर है। मामा बोलते हैं क्या बोलती है। मामी कहती हैं सही, हम सही कह रहे हैं, अगर हमारी बात पर विश्वास ना हो
तो प्रेम बिटवा से पूछ लो। प्रेम मामा जी से कहता है, हाँ मामा जी, मामी ठीक बोल रही हैं, मेरी शादी प्रिया से नहीं हुई है। और तभी निशा को बुलाता है, निशा यहाँ आओ। निशा आती है, बोलती है, क्या है, अब क्यों बुला रहे हैं, रात को तो बात नहीं कर रहे थे। प्रेम निशा को आंखें दिखाता है और चुप रहने को कहता है। निशा एक अनजान आदमी को देखकर चौंक जाती है। मामी को तो वो जानती थी पर मामा जी को नहीं पहचानती थी। प्रेम बोला मामा जी से, मामा जी ये आपकी बहू है, इसका नाम निशा है। मामा जी निशा को देखकर कहते हैं, यह सब कैसे हो गया, तुम्हारी शादी तो प्रिया से होने वाली थी, अचानक यह लड़की। प्रेम बोलता है, मामा जी अभी आप आए हैं तो थोड़ा आराम कीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, उसके बाद शाम को ऑफिस से आता हूँ तो सारी बात आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आगे क्या होगा, नानी जी ने क्या ऐसी चाल चली है, क्या प्रेम और प्रिया के बीच कोई गलतफहमी हो पाएगी? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसका अगला भाग ज़रूर सुने, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।